नमस्कार। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ। देखिए, भाग दौड़, काम का प्रेशर और अनिश्चितताएं, ये सब तो जीवन का हिस्सा हैं जो अक्सर दिमाग को पूरी तरह से थका देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इन रोजमर्रा की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे पक्के साइंटिफिक तरीके हों जो सच में काम करते हों, तो कैसा रहेगा? आज हम डॉक्टर जूली स्मिथ की शानदार रिसर्च से लिए गए एक ऐसे ही मेंटल हेल्थ टूलकिट को डिकोड करने वाले हैं। ये कोई भारी भरकम किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान के वो अचूक क्लिनिकल टूल्स हैं जिन्हें हम आज और अभी अपनी लाइफ में इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इन टूल्स की गहराई में जाने से पहले जरा ये जान लेना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर ये जानकारी आ कहाँ से रही है। डॉक्टर जूली स्मिथ ने सच में एक कमाल का काम किया है। उन्होंने टॉप क्वालिटी क्लिनिकल थेरेपी को क्लिनिक के बंद कमरों से निकालकर ऑनलाइन लाखों लोगों के हाथों में सौंप दिया है। 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स और करीब आधा बिलियन व्यूज, ये आंकड़े ही बता रहे हैं कि लोग इस व्यवहारिक जानकारी के कितने भूखे हैं। उनके तरीकों के इतने हिट होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो मुश्किल मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को इतने छोटे और आसान कदमों में तोड़ देती हैं कि कोई भी उन्हें आसानी से अपनी जिंदगी में उतार सकता है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का पूरा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम भावनाओं की नींव को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये लो मूड आखिर बनता कैसे है। उसके बाद एंग्जाइटी या घबराहट को तुरंत कम करने वाले टूल्स पर बात होगी। फिर हम स्ट्रेस को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि इन सब का इस्तेमाल करके एक सार्थक, मीनिंगफुल जिंदगी कैसे बनाई जा सकती है। तो चलिए, सबसे पहले फाउंडेशन की बात करते हैं। हमारी भावनाएं आखिर पैदा कैसे होती हैं और हमारा शरीर और दिमाग आपस में कैसे जुड़ते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है कि इंसान की भावनाएं कभी भी अचानक हवा में पैदा नहीं होती। इसे मनोविज्ञान में क्रॉस सेक्शनल फॉर्म्यूलेशन कहा जाता है। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, ऑफिस में काम करते वक्त कोई बड़ी गलती हो गई। अब होता क्या है, दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूं। ये विचार तुरंत एक शारीरिक प्रतिक्रिया यानी फिजिकल सेंसेशन को ट्रिगर करता है, जैसे दिल की धड़कन तेज हो जाना या पसीना आना। इस शारीरिक बदलाव से एक भावना पैदा होती है, डर या बहुत गहरी उदासी, और फिर ये भावना एक व्यवहार में बदल जाती है, जैसे लोगों से नजरें चुराना या काम से बचना। असल में ये एक पूरा साइकिल है जो लगातार चलता रहता है और हमारे अनुभव को बनाता है। इस उलझे हुए साइकिल को समझने के लिए डॉक्टर स्मिथ ने एक बहुत ही शानदार रूपक या मेटाफर का इस्तेमाल किया है। वो कहती हैं कि हमारे अनुभव एक बुनी हुई टोकरी की तरह होते हैं। जब हम मानसिक रूप से बहुत थके हुए होते हैं तो हमें उस टोकरी के अलग अलग धागे नहीं दिखते, हमें बस उस पूरी टोकरी का भयानक भारीपन महसूस होता है। और जब तक वो भारी टोकरी हमारे सामने है तब तक उसे सुलझाना नामुमकिन सा लगता है। इसीलिए कोई भी सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उस टोकरी को वापस उसके बुनियादी धागों में खोलना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। और वो धागे वास्तव में हैं क्या? वे हैं हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार और शारीरिक संवेदनाएं। अब यहाँ पर एक बहुत ही गहरा इंसाइट है। देखिए, कोई भी इंसान कोई बटन दबाकर अपनी उदासी को तुरंत बंद नहीं कर सकता और ना ही जादू से अपने तेज धड़कते दिल को शांत कर सकता है, राइट? लेकिन नियंत्रण के 2 धागे हमेशा, जी हाँ हमेशा हमारे हाथ में होते हैं। हम क्या करते हैं, यानी हमारा व्यवहार, और हम अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करते हैं, यानी हमारे विचार। अगर हम इन 4 में से किसी भी एक धागे को बदल दें तो वो पूरा का पूरा नकारात्मक चक्र वहीं टूट जाता है। इसी फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए अब दूसरे पड़ाव पर आते हैं, लो मूड को डिकोड करना और ये पहचानना कि हमारा दिमाग अक्सर किन विचारों के जाल में फंस जाता है। जब दिमाग उदास या लो मूड में होता है ना, तो वो असलियत को वैसा नहीं देखता जैसी वो है। वो कुछ अजीब से शॉर्टकट लेने लगता है जिन्हें बायस या पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे पहला है माइंड रीडिंग, बिना किसी सबूत के खुद ही तय कर लेना कि सामने वाला हमारे बारे में बुरा सोच रहा है, जैसे बॉस पक्का मेरे आइडिया से नफरत करता है। दूसरा है पर्सनलाइजिंग, पूरी टीम का प्रोजेक्ट फेल हुआ लेकिन इंसान ने सारी गलती बेवजह अपने सिर ले ली। और एक बहुत ही कॉमन जाल है मेंटल फिल्टर। सोचिए, दिन भर में किसी को 10 तारीफें मिली लेकिन दिमाग ने उन सबको डिलीट कर दिया और बस एक छोटी सी आलोचना पर जाकर अटक गया। ये सारे बायस मिलकर एक झूठी दुनिया बना देते हैं। इन सब में सबसे खतरनाक जाल जो दिमाग बुनता है वो है कैटास्ट्रोफाइजिंग।
इसका मतलब है किसी बहुत ही छोटी सी बात को पकड़कर भविष्य के सबसे खौफनाक, सबसे बुरे अंजाम की कल्पना कर लेना और उसे सच मान लेना। और कमाल की बात देखिए, हमारी बायोलॉजी यहाँ कैसे खेल करती है। इंसानी दिमाग एक असली खतरे, जैसे सामने कोई जंगली जानवर आ जाए, और एक ख्याली भविष्य के खतरे के बीच फर्क ही नहीं कर पाता। जब हम सबसे बुरा सोचते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स पे भर जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई असली जानलेवा हमला हुआ हो। तो इस जानलेवा लूप से बाहर कैसे आएं? इसका एक बेहद शक्तिशाली क्लिनिकल उपाय है, बस अपनी भाषा में थोड़ा सा बदलाव लाना। इसे कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं। मैं एक फेलियर हूं, ऐसा सोचने के बजाय अगर हम खुद से ये कहें, मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं कि मैं एक फेलियर हूं, तो क्या होगा? भाषा का ये छोटा सा बदलाव असल में हमारे और हमारे विचारों के बीच एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक दूरी बना देता है। ये हमें ये देखने में मदद करता है कि विचार आसमान में गुजरते हुए बादलों की तरह हैं। वे बस आते हैं और चले जाते हैं। वे कोई परम सत्य नहीं है जिन पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया जाए। विचारों से हटकर अब सीधे शरीर पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि अगर एंग्जाइटी या घबराहट बहुत तेज हो जाए तो उसे तुरंत शांत करने के कौन से प्रैक्टिकल टूल्स हमारे पास हैं। यहाँ हम सीधे अपनी बायोलॉजी को हैक कर सकते हैं। जब घबराहट होती है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। विज्ञान कहता है कि जब हमारे सांस छोड़ने का समय सांस लेने के समय से लंबा होता है तो यह दिमाग को एक सीधा बायोलॉजिकल सिग्नल भेजता है कि सब ठीक है, शरीर अब सुरक्षित है। ये नर्वस सिस्टम के लिए एक ब्रेक पैडल की तरह काम करता है, जो तुरंत हमारी हार्ट रेट को धीमा कर देता है और शरीर की घबराहट को फिजिकली शांत कर देता है। और इस बायोलॉजिकल फैक्ट का फायदा उठाने की एक कमाल की तकनीक है स्क्वायर ब्रीदिंग। इसे कहीं भी कभी भी आजमाया जा सकता है। बस आसपास किसी भी चौकोर आकार की चीज को देखिए, कोई खिड़की, दरवाजा या अपना फोन ही सही। उसके एक किनारे को देखते हुए 4 सेकंड के लिए गहरी सांस अंदर लीजिए, फिर अगले किनारे पर नजर ले जाते हुए 4 सेकंड के लिए सांस को रोकिए, फिर तीसरे किनारे के साथ 4 सेकंड के लिए बहुत ही धीरे धीरे सांस छोड़िए और आखिरी किनारे के साथ 4 सेकंड के लिए फिर से रुकिए। ये धीमी रिदमिक प्रक्रिया न सिर्फ शरीर को शांत करती है, बल्कि दिमाग का सारा फोकस चिंता से हटाकर वर्तमान पल में खींच लाती है। अब आते हैं तनाव यानी स्ट्रेस पर। स्ट्रेस को अक्सर एक विलन की तरह देखा जाता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए इसे एक नए नजरिए से देखते हैं। ये स्ट्रेस कर्व एक बहुत ही हैरान करने वाली सच्चाई सामने लाता है। अगर हमारे जीवन में बिल्कुल भी तनाव या दबाव ना होना, तो हम बोरियत और आलस्य का शिकार हो जाएंगे। वहाँ हमारा कोई विकास नहीं होगा। जैसे जैसे थोड़ा दबाव बढ़ता है, हमारा प्रदर्शन असल में बेहतर होता जाता है। इसे ऑप्टिमल पीक या फ्लो स्टेट कहते हैं, जहाँ एक इंसान पूरी तरह से फोकस्ड और अलर्ट रहकर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा होता है। तो फिर सवाल ये है कि अगर स्ट्रेस से परफॉर्मेंस बढ़ता है तो लोग टूटकर बर्नआउट की स्थिति में कैसे पहुंच जाते हैं? इसका मुख्य कारण स्ट्रेस का होना नहीं है, बल्कि रिकवरी का न होना है। जब कोई लगातार दबाव में काम करता रहता है और खुद को रिचार्ज करने के लिए पॉज बटन नहीं दबाता, तब वो बेहतरीन प्रदर्शन वाले जोन से खिसककर सीधे ओवरलोड और बर्नआउट की खाई में गिर जाता है। समस्या प्रेशर नहीं, आराम की कमी है। इस बर्नआउट से बचने के लिए एक्टिव रिकवरी कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है। अपनी स्लीप यानी नींद को प्राथमिकता देना सबसे पहला कदम है, क्योंकि इसी समय दिमाग अपनी मरम्मत करता है। इसके अलावा दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताना शरीर में ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जो सीधे तौर पर स्ट्रेस हार्मोन को काटता है। और अगर दिन में बहुत कम समय हो तो सिर्फ 10-11 मिनट की योग निद्रा या डीप रिलैक्सेशन जैसी तकनीकें भी नर्वस सिस्टम को बहुत गहराई से आराम दे सकती हैं और उसे वापस नॉर्मल स्टेट में ला सकती हैं। और अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। जब हमने डिस्ट्रेस को मैनेज करना सीख लिया है, तो अब इस एनर्जी को एक सार्थक जीवन बनाने में कैसे लगाया जाए? हम अक्सर सुनते हैं कि लाइफ का गोल बस हमेशा खुश रहना होना चाहिए, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से हमेशा खुश रहना तो बायोलॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भावनाएं तो मौसम की तरह बदलती रहती हैं। इसलिए असली लक्ष्य खुशी के पीछे भागना नहीं, बल्कि अपने रोजमर्रा के कामों को उन वैल्यूज या मूल्यों के साथ जोड़ना होना चाहिए जो हमारे लिए सच में मायने रखते हैं। हो सकता है किसी रिश्ते को सुधारने के लिए एक मुश्किल बातचीत करना उस पल में खुशी ना दे, लेकिन यह ईमानदारी की वैल्यू से मैच करता है। जब हमारे काम हमारी वैल्यूज के साथ जुड़ जाते हैं, तब जीवन में एक सच्चा और गहरा अर्थ पैदा होता है।
तो दोस्तों, ये चर्चा हमें एक बहुत ही शक्तिशाली मोड़ पर ले आती है। अब जब हमें पता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हम विचारों के जाल को समझ चुके हैं और एंग्जाइटी या स्ट्रेस को मैनेज करने की अचूक टूलकिट हमारे पास है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इस शानदार मेंटल टूलकिट की मदद से आगे हम किस तरह की मीनिंगफुल लाइफ बनाना चाहेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ सर्वाइव करने की मानसिकता से बाहर निकालता है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये टूलकिट आपकी आने वाली हर चुनौती में एक मजबूत सहारा बनेगी।